दोनों किडनीज फेल हो गई हैं और वो रो रही थी। और मेरी हाउस हेल्प ने भी मेरे को वीडियो भेजा हॉस्पिटल से, जो कि मैं नहीं देख पा रही थी। मुझे इतना बुरा लगा, बहुत मेरा मन उदास हुआ, फिर मेरा मन ही नहीं लग रहा था। और जब माइग्रेन भी होता था तो कभी वॉमिटिंग होना, कभी कुछ होना, कितने डॉक्टर्स के पास चक्कर काटना और फिर भी किसी चीज़ का इलाज नहीं मिलना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं इंदिरा राठौर दिल्ली से अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। मैं गुरुजी के महामंत्र के साथ अपना शुक्राना सत्संग शेयर करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारी संगत परिवार को मेरी जय गुरुजी। रूहानी आंटी, आपको भी मेरी जय गुरुजी। और गुरुपा का मेरे को ये बहुत दिनों से आदेश होता है, शुक्राना करो, शुक्राना करो। तेरे जितने भी पेंडिंग काम पुत्र अटके पड़े हैं, तेरे शुक्राना करने की देरी है और सारे काम रास्ते खुल जाएंगे। सो गुरुजी महाराज, मैं गुरुजी के स्वरूप के सामने बैठ के ही अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। गुरुजी, ये मेरा शुक्राना सत्संग मेरे बेटे पति की तरफ से आपके श्री चरणों में और मेरी तरफ से मेरे आपके श्री चरणों में समर्पित है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और गुरुजी ने मुझे कहा कि अकेले बैठ के सत्संग कर, अकेले पुत्र सत्संग करो घर पे। ये 3-4 बार मेरे को टेलीपैथी हुई। गुरुजी ने कहा कि वीरवार को सत्संग करना है अकेले बैठ के। और फिर गुरुजी ने मेरे को सत्संग ही सुनवा दिया, जिसमें कि आंटी कह रही थी कि गुरुजी ने उन्हें कहा कि क्योंकि उनके घर पे कोई मानता नहीं था गुरुजी को, तो गुरुजी ने उन्हें आदेश दिया कि अकेले बैठ के सत्संग कर। 2 दिन मुझे ड्राइंग रूम में बिठा और फिर देख चमत्कार और मेरा सत्संग कर। मुझे ये सत्संग गुरुजी ने सुनवाया और गुरुजी ने कहा कि पड़ोस वाली आंटी को बुलाना है। और संगत जी देखो, वो भी गुरुजी की संगत है। गुरुजी ने जिसे ब्लेस करना है, जिनको ब्लेसिंग्स देनी है, जिन्हें हील करना है, गुरुजी करते ही हैं गुरुजी के चमत्कार। और जब मैं गुरु महाराज का मुझे आदेश हुआ, मैं सारी गुरुजी ने पहले मुझसे सफाई करवाई पूरे घर की। वो सत्संग चाहे 1 घंटे का हो, 3 घंटे का हो, चाहे हम संगत को बुलाएं या ना बुलाएं, जब गुरु महाराज का सत्संग उन्होंने करवाना होता है, वो हमसे पूरे घर की क्लीनिंग A to Z करवाते हैं। सो शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरुजी ने मुझे मॉर्निंग से बिज़ी रखा क्लीनिंग करने में। फिर मैंने अपना ड्राइंग रूम को खाली करा, गुरुजी के लिए गद्दी लगाई। मैंने गुरु महाराज से अरदास करी, गुरुजी मेरे को नहीं आती है गद्दी लगानी, क्योंकि 2-3 बार जब भी सत्संग हुए मोनिका ने ही आके गद्दी लगाई है। तो मैंने गुरुजी से कहा, गुरुजी ने मुझसे गद्दी लगवाई। जैसा जैसा उन्होंने थॉट डाले मैं करती चली गई। और गुरुजी को मैंने मॉर्निंग में ही गद्दी लगा दी थी। उसके बाद मैं फूल लेने के लिए गई। फिर गुरुजी ने कहा कि पहले जैसे मैं फ्लावर्स में रख के मैंने लंगर की दाल चढ़ा के फिर मैं सामने वाले आंटी के घर गई। एक्चुअली संगत जी, उनकी नी सर्जरीज हुई हैं, दोनों नीज़ की। और मैं जब उनके घर पे जाती हूँ, वो लेटी हुई थी, तो मैंने उन्हें कहा दीदी, वो एकदम से उठी। मैंने कहा मेरे घर पे गुरुजी का सत्संग है 1 घंटे का, तो आप आइएगा ज़रूर, क्योंकि ये गुरु महाराज का आदेश है कि मैं आपको इनवाइट करूं। तो वो इतना खुश हुई, एकदम से उठी वो, और मैंने कहा आप आइएगा ज़रूर। तो मैं आई घर, वो इतना खुश हुई कि थैंक यू, वो मेरे हाथों को चूमने लगी। सो शुक्राना गुरुजी।
उन्होंने कहा कि ठीक है मैं ज़रूर आऊँगी। बहुत खुश थी वो। एंड मैं घर आती हूँ, फिर वो आईं और उन्होंने चेयर पे मैंने बिठाया, क्योंकि वो अभी उनकी 1 मंथ भी नहीं हुआ है। और बाद में जब सत्संग के बाद हम बैठे, हमने चाय प्रसाद, कड़ा प्रसाद जब लंगर खाने लगे हम, तो उन्होंने मुझे कहा कि मेरे को आज 1 मंथ मीन्स फ्राइडे को उन्हें जाना था अपने फॉलोअप के लिए संगत जी। तो वो कह रही थी कि मैंने अपने हस्बैंड से कहा था मुझे किसी गुरुद्वारे मत्था टेकने लेके जाना, और मैं ये कह ही रही थी कि मैं अपनी सर्जरी के बाद जब बाहर निकली तो मुझे किसी मंदिर में जाके मत्था टेकना है। देखो, जो गुरु महाराज अपनी बेटियों को जितना प्यार करते हैं, और इतना उनकी आंखों में आंसू थे, वो इतनी खुश थी। बट महाराज ने कहा और कि जब उन्हें ब्लेस उन्होंने करना था, तो उन्हें महाराज ने सिर्फ और सिर्फ उन्हें अपने दरबार में बुलाया, उन्हें हील किया और सत्संग में बिठाया। और गुरु महाराज ने 7 नंबर से हमको ब्लेस किया। गुरु जी, जबकि मैंने अपनी फ्लोर पे जो एक और भी फैमिली रहती है, उनकी वाइफ नहीं है संगत जी, मैंने सोचा मैं उन्हें भी बुला लेती हूँ, उनकी डॉटर को। मैंने उन्हें कॉल किया भैया को, बट जब गुरु महाराज ने नहीं बुलाना था तो उन्होंने कहा ठीक है भाभी मैं आऊँगा, बट वो नहीं आए। और सत्संग में हम गुरु महाराज, मैं और वो पड़ोस वाली आंटी और मेरी हाउस हेल्प और 2 मेरे पेट्स, हम लोग बैठे थे। बट गुरुजी ने 7 लोगों से लंगर खाने घर पे गुरुजी ने बुलाया। सो शुक्राना गुरुजी महाराज। और गुरुजी तो साक्षात विद्यमान थे। गुरुजी इस दरबार में, उस गद्दी पे कोई ऐसी जगह नहीं थी जहाँ पे गुरु महाराज के दर्शन ना हो रहे हो। कहीं ओम ओम तो इतने पूरे ऐसे लग रहा था जैसे गुरु जी का चोला पूरा ओम से भरा पड़ा। सो शुक्राना गुरु महाराज, आप आए, आपने मुझसे सत्संग करवाया, आपने मुझे ब्लेसिंग्स दी। गुरु जी ने कहा कि जो भी नेगेटिविटी है, जो भी तेरे रुके बंधे काम पड़े हैं, परेशानियां हैं, मैं सब तू मुझे विराजमान कर। सो गुरुपा, मैंने आपके आदेश के अनुसार जो सत्संग कराया, आप मेरी ये छोटी सी सेवा को स्वीकार करना अपनी बेटी की। और कोई गलती भूल चूक मुझसे हुई हो इस दौरान तो मुझे क्षमा करिएगा, क्योंकि मैं इतना मुझे नहीं पता, अकेले मैंने ये सब किया। और गुरुजी ने 7 ही भोग मुझसे लगवाए 7 नंबर से, फिर ब्लेस किया। सो शुक्राना गुरुजी। और गुरु महाराज, मुझे बहुत दिनों से एक ही मैसेज मेरे सामने बार बार फ्लैश हो रहा था, जिसमें कि गुरुजी मुझे कहते थे तेरे घर में घुसते ही कोई ऐसी चीज़ है जो कि बिल्कुल भी ठीक नहीं है, जिसके द्वारा नेगेटिविटी है, जो कि गुरु महाराज को बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। पहले मैं नहीं समझ पा रही थी कि ऐसी कौन सी चीज़ है। मैं सोचती हूँ कि क्लीनिंग अच्छे से नहीं होती है या क्या है। तो कल मेरी ब्रदर इन लॉ की डॉटर का कॉल आया था संगत जी, मैं उससे बात कर रही थी, और मेरे घर में एक एंटीक पीस जो कि आई थिंक 10 ईयर्स से मेरे घर पे है, और वो कैमल बोन का बना था। उसमें ब्रास की बहुत ही सुंदर सी वो सुराही है। और जब लास्ट टाइम मैं उस सुराही को का ढक्कन मुझसे गिर गया एकदम से, उस पर 7 लिखा हुआ है संगत जी। और कल जब मैं क्लीनिंग कर रही थी, मैं फ़ोन पे थी, और एकदम से कैसे वो सोफ़ा से हिट हुआ, और वो वो एंटीक पीस था वो नीचे गिर गया और वो साइड से टूट गया। और जब वो उसका वो कैप गिरा तो उसमें 7 नंबर इतना क्लियर उस पर लिखा है 7। और गुरुजी महाराज ने मुझे ये इंडिकेट किया कि ये वही चीज़ है जो, क्योंकि वो मैंने एकदम एंट्रेंस पे रखी है। गुरुजी ने मुझे क्लियरली बताया कि तेरे घर में घुसते ही सामने कोई ऐसी चीज़ है। 1-2 बार मेरे भी माइंड में ये थॉट आया था कि ये कैमल बोन की है, क्योंकि गुरुजी का स्वरूप यहाँ पे है, बट हम लालची इंसान है, मुझे लगा वो इतना एक्सपेंसिव एंटीक है तो उसको चेंज करने का भी मेरा मन नहीं था। बट जब जो
चीज़ अच्छी नहीं है, हमारे लिए अच्छी नहीं है और गुरु महाराज को नहीं पसंद है तो वो कल टूट गई। सो शुक्राना गुरुजी महाराज। मैं बात जो नहीं समझ पाई थी, मेरे मन में कोई ऐसा लालच था कि मैं नहीं उसे चेंज करना चाह रही थी। सो उसके लिए मैं क्षमा मांगती हूँ। सो सॉरी, आई एम सो सॉरी गुरु महाराज। और गुरुजी ने कल मुझे जब मैं सत्संग के बाद सोने को जा रही थी संगत जी, और इतनी चांद, कल पूर्णिमा थी, और मुझे ये तो नहीं मुझे पता था, मैंने ये सोच के तो नहीं सत्संग किया था, बट जब मैं शाम को 11:30 आई थिंक टाइम हो रहा था और बाहर जो उस चांदनी की रोशनी, चांद की चांदनी ऐसे चमक रही थी जैसे मानो पता नहीं कितनी लाइट्स, बैल्कनी इतनी रोशन हो रही थी, जैसे लग रहा था पता नहीं कितने ही बल्ब की लाइट वहाँ पे पड़ रही है। और गुरुजी मेरे माइंड में थॉट डालते हैं बाहर बैल्कनी में जाओ, बैल्कनी में जाके मैं वो चांद को देखती हूँ। और जब मेरे को चांद को मैं देख रही थी तो गुरुजी ने मुझे वहाँ पे भी दर्शन दिए। सो शुक्राना गुरुजी महाराज, बहुत बहुत शुक्राना आपका। कल तो गुरुजी ने मुझे निहाल कर दिया, इतनी ब्लेसिंग्स दी, इतनी ब्लेसिंग्स दी, जोत में इतने सुंदर गुरुजी ने दर्शन दिए। और वो और जो पूजा की जोत थी उसमें भी गुरु महाराज ने बहुत दर्शन दिए। और बाद में जब वो जोत ने तांडव मचाया, उसकी लपटे लौ जो उससे ब्लैक कलर का वो निकल रही थी, नेगेटिविटी गुरु महाराज निकाल रहे थे। और उसके बाद पूरी जोत काली हो गई। और जो दूसरी जो गुरु महाराज के सत्संग में जो जोत जली थी, और बहुत ही सुंदर प्लेलिस्ट गुरुजी ने लगवाई थी, शब्द गुरुवाणी गुरुजी ने बहुत बहुत ब्लेसिंग्स दी। वो 1 घंटे के सत्संग में ऐसे लगा जैसे गुरु महाराज ने मुझे कितने ही दर्शन दिए, कितना ही ब्लेस किया। इतना सुंदर, इतना ही स्वाद लंगर प्रसाद बना था। कड़ा प्रसाद में गुरुजी ने जितना भी मैंने जो भी भोग लगा, गुरु महाराज ने सब चीज़ों को ब्लेस किया। सो कोटि कोटि शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज, इतनी इतनी ब्लेसिंग्स देने का। और एक सत्संग और है मेरी, मुझे गुरुजी महाराज बहुत दिनों से किडनी, लीवर के इतने ज़्यादा मुझे सत्संग सुना रहे थे। तो लेकिन गुरु महाराज का आदेश होता है कि जो भी सत्संग तेरे पास आए, वो कितना भी लंबा है, कैसा भी है, किसी भी चैनल का है, कि मेरा आदेश है कि तुझे सुनना ही है। क्योंकि गुरु महाराज ने कहा है कि कितने कष्ट संकट तो मैं तेरे सत्संग सुनवा के काटता हूँ। सो शुक्राना गुरुजी। मेरे बेटे के लिए भी बहुत सत्संग, कोई गुरु महाराज बार बार एक ही मैसेज मेरे सामने फ्लैश करते हैं कि कोई औरत तुम्हारे रिश्तेदार से है, तेरे पति के परिवार से है, जो कि नहीं चाहती है हम दोनों इकट्ठे रहे, कि तेरे बच्चे आगे सक्सेस की तरफ जाए। सो गुरु महाराज मुझे नहीं मालूम वो कौन औरत है, वो आप जानते हो। जो चीज़ आप देख सकते हो हम नहीं, क्योंकि मैं सिर्फ़ और सिर्फ एक बात जानती हूँ, आप मेरे घर में जब विद्यमान है तो फिर मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो मुझे अब किसी का भी डर नहीं है। मैं सिर्फ आपको जानती हूँ, मैं आपका सिमरन करती हूँ, मैं आपका नाम जाप करती हूँ। आपसे बड़ा क्या ही जादूगर कोई होगा गुरु का, आपके सामने कौन ही टिक पाएगा। जो करेंगे वो अपने कर्म उन्हें देखो, उन्हें सज़ा आपने देनी है, हमें नहीं। हमने तो आपके राज में मैं तो ऐश करूँगी, मुझे नहीं मालूम, मेरे को बाहर के किसी भी लोगों से कोई लेना देना नहीं है, कौन जलता है कौन नहीं जलता। हमें इस काबिल बनाइए गुरु महाराज की दुनिया देखे कि हम सीना ठोक के बोल सके कि मैं महाशिव की बेटी हूँ, मुझे किसी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। सो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और सो गुरु महाराज मुझे इतने सत्संग सुना रहे थे। और मेरे पास पेट चिज़ूज़ हैं 2, मदर और उसका सन है। और ज़ारू को जैसे वो ब्लीड कर रही थी, मुझे लगा उसको पीरियड्स आ रहे होंगे, तो मे बी ये
इस करके, बट उसकी जब मेरी हाउस हेल्प ने कहा कि इसको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, तो मैंने श्रेया से डिस्कस किया, मेरी डॉटर से। तो मैंने उससे कहा कि ऐसी ऐसी प्रॉब्लम है, बट वो बहुत पेट लवर है संगत जी। फिर उसने एकदम वो मैं तो अपने काम पे चले गई, वो मेरी हाउस हेल्प से बात करने लगी, टेलीफोनिकली उनकी बात होती रही। उसने डॉक्टर से अपॉइंटमेंट ले ली और फिर उसके लिए कैब भी बुलवाई और उनको वहाँ भेज दिया। मुझे इन सब चीज़ों के बारे में कोई भी मालूम नहीं था। और आफ्टरनून जब मेरे को कॉल आती है, उसने मुझे कहा कि मम्मा, आपको मालूम है ज़ारा को इतना ज़्यादा प्रॉब्लम है, उसकी दोनों किडनीज़ फेल हो गई हैं और वो रो रही थी। और मेरी हाउस हेल्प ने भी मेरे को वीडियो भेजा हॉस्पिटल से, जो कि मैं नहीं देख पा रही थी। मुझे इतना बुरा लगा, बहुत मेरा मन उदास हुआ, फिर मेरा मन ही नहीं लग रहा था। और जब फिर मैंने उसको कहा कि उसने कहा कि मेरे को डॉक्टर ने जब कहा कि आप अंदर आइए, और इसके बाद कि शी वॉज क्राइंग। वो इतने सेंसिटिव बच्चे हैं, वो संगत जी बच्चों के तरह रहते हैं, बहुत ही समझदार हैं। कभी उन्होंने कोई ऐसी हरकत नहीं की घर पे, या कोई भी उनसे कभी वो स्टिंग नहीं करते हैं। तो फिर मैं जब शाम को घर आती हूँ और उसको इंजेक्शंस ड्रिप्स लगे थे, बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन उसका अंदर हो गया था। एंड डॉक्टर ने कहा है कि अब इसको 1500 का पर डे ड्रिप चढ़ेगा। एंड मैं जब शाम को मैं पहुंची, वो इतनी सहमी सी थी। देन मैंने मेरे माइंड में गुरुजी से मैंने अरदास लगाई जब मैं जोत कर रही थी। फिर गुरु महाराज ने मेरे माइंड में थॉट डाला, इसको मेरा जल प्रसाद और चंदन टीका प्रसाद पिलाओ। संगत जी, मैंने एकदम से उसको जल प्रसाद गुरुजी का, उसमें गुरुजी के स्वरूप से जो चंदन टीका निकालते हैं, मैंने वो मिक्स करके उसको पिलाया। और कोई मेडिसिन्स नहीं थी संगत जी, और उसकी बॉडी पे भी लगाया। मैं जो रोज़ जल प्रसाद देती हूँ संगत जी, गुरुजी ने इतनी मतलब मेरे पास शब्द नहीं है कहने को। डॉक्टर कह रहे थे कि इसे एवरी डे इसको ड्रिप्स चढ़ेंगे। मैंने अपनी डॉटर को समझाया, मैंने कहा कोई बात नहीं, आप ये इसको जब तक ये रहेगी। मैंने मोनिका से जब फ़ोन किया, मोनिका ने मुझे वो भी बहुत सैड हो गई सुन के, क्योंकि वो भी बहुत प्यार इन बच्चों को करती है। देन उसने मेरे को ये भी कहा, दीदी मेरे पास एक शिजू की पोस्ट आई थी और एकदम से वैनिश हो गई, कि गुरु महाराज ने ना गोद में शिजू उठाया था और एकदम वैनिश हो गई। तो फिर मेरे को लगा वो जैसे मैं उससे बात करती हूँ, उसके माइंड में ये चीज़ें रहती है। उसने भी गुरु महाराज से अरदास लगाई कि, तो उसने कहा दीदी आप जल प्रसाद इसको पिलाना, और ये कोई बात नहीं जब तक इसको रहना होगा। और संगत जी, मैंने जैसे जैसे उसको जल प्रसाद पिलाई, वो जिस दिन हॉस्पिटल से आई रात तक बेटर हो गई थी, दूसरे दिन बहुत बेटर हो गई थी। और संगत जी मानोगे नहीं आप, और वो इतना प्ले करती है, अब अपने बेबी बॉय को कहती है कि मेरे साथ आजा खेलने के लिए। अब मानो कोई कह ले उसे कि वो बीमार थी। और जब मैंने सत्संग करा तो गुरु महाराज वो स्वरूप के सामने लेटी हुई थी, और जो वो बेटा है जोई है, वो तो बहुत नॉटी है। वो तो एकदम, मैं दरबार लगा के संगत जी गई और देखा, तो जब मैं देखती हूँ और वो दरबार में गुरुजी के चरण स्वरूप पे ही बैठा था। तो फिर मैंने उसे कुछ नहीं कहा, मैंने पिक्चर क्लिक करी, मैंने रूहानी आंटी को भी भेजी, मैंने मोनिका को भी भेजी पिक्चर। अब मैंने सोचा अब गुरुजी का दरबार लगा है, अब जो इच्छा गुरुजी चाहते होंगे तो वो बैठे थे। सो शुक्राना गुरुजी महाराज, आपका अनंतम कोटि शुक्राना। आपने एक बेज़ुबान को भी ब्लेस किया, उसे न्यू लाइफ ब्लेस की। सो शुक्राना
अनंतम अनंतम कोटि शुक्राना गुरुजी महाराज। आपका बहुत बहुत शुक्राना है। जितना मैं शुक्राना करूं उतना कम है। गुरुजी के चमत्कार, इतना मैं सैड हो गई थी कि अब क्या ही होगा। मैंने फिर सोचा कि अब चलो, अब ज़्यादा तकलीफ़ ना होने देना गुरु महाराज, और ये मैं प्रे कर रही थी। लेकिन गुरुजी का चमत्कार, गुरुजी का चमत्कारिक जल प्रसाद और चंदन टीका प्रसाद, गुरुजी ने तो उसको नई न्यू लाइफ ब्लेस कर दी और उसको सांसें दे दी। सो शुक्राना गुरुजी। और मेरी बेटियां भी बहुत खुश हैं, सब लोग भी इतने ज़्यादा खुश हैं कि और वो ठीक होगी। गुरुजी ने इतना बड़ा संकट बहुत छोटे में टाल दिया। सो शुक्राना गुरुजी महाराज, अनंतम कोटि शुक्राना आपका, बहुत बहुत शुक्राना। और गुरुजी से मेरी यही अरदास है, मेरे बेटे की लाइफ में जो भी थोड़ी सी प्रॉब्लम चल रही है, गुरुजी आप उसे ठीक ब्लेस करिएगा। और बाकी मेरे पति अंकल को ब्लेस कीजिए, मुझे ब्लेसिंग्स दीजिए, मुझे हेल्थ ब्लेस करना। मुझे आपसे कुछ भी नहीं चाहिए। मेरे घर में आप जब साक्षात विद्यमान हो, आप हो, तो आपसे हम हैं गुरु महाराज। और बाकी मैं अपनी मेरे सारे संगत परिवार को, जितनी भी संगत परिवार में आपकी बेटियां हैं, सबको ब्लेस करना, सबके जीवन में खुशियां हों, किसी के भी जीवन में कभी भी कोई दुख परेशानी ना आए। और गुरुजी का सब लोग जल प्रसाद, चंदन टीका प्रसाद लेते रहें और हमें गुरु महाराज ऐसे ही ब्लेस करें। गुरुजी मुझे कहते हैं कि मैं सब ठीक कर देना है, तू ना डर। सो शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना। जैसे ही गुरु महाराज का कल सत्संग हुआ और मैंने अपने बेटे के लिए गुरु महाराज से जो अरदास लगाई, उसके बाद गुरुजी ने मेरे को एकदम से कहा कि तू अपने बेटे की चिंता क्यों करती है। मैंने अपने मुंडे दी फिक्र ना कर, मैं हैगा है ना ओहदा, कोई काम नहीं रुकेगा, मैं रास्ते आप बना देवांगा। दस दे अपने बच्चे नू कि गुरु जी तेरे नाल है। सो शुक्राना गुरु महाराज, बहुत बहुत शुक्राना। गुरु जी मुझे कहते हैं कि तू कदे घर दी चिंता करती है, कदे बच्चे दी चिंता करती, क्यों चिंता करती है। मेरे होंदे चिंता ना करया कर, तेरे नाल हाँ, मैं तेरे पूरे परिवार दा कल्याण किता होया है। सो शुक्राना गुरु जी महाराज। और मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे आपसे आप चाहिए। और गुरु जी कह रहे हैं तुझे मैं बड़े मंदिर बुलाऊंगा जल्दी ब्लेस करने के लिए, तुझसे बहुत बातें करनी है, मुझे भी आपसे बहुत सी बातें करनी है, बहुत से शुक्राने करने हैं। सो शुक्राना गुरु जी महाराज, अनंतम 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 कोटि शुक्राना। सॉरी संगत जी, सत्संग बहुत लंबा हो गया है। गुरु जी की रहमतें ही इतनी है कि जितना भी गुणगान बखान करते रहो वो समय कम पड़ जाएगा, लेकिन गुरु जी की महिमा का बखान करते करते हम नहीं थकेंगे। सो शुक्राना गुरु का, मुझसे सत्संग करवाने का शुक्राना गुरु का, मेरा सत्संग स्वीकार करना। मुझसे कोई गलती भूल चूक हो गई हो तो अपनी बिटिया को आप क्षमा करना। और गुरुजी, जब मैं सत्संग शुरू मेरे घर में होने वाला था, जब मैं आ रही थी और मेरे एकदम बाथरूम की विंडो पे बैक साइड में एक पिजन आके एकदम जैसे कि नॉक नॉक करने लगे डोर पे, और वो इतनी ज़ोर ज़ोर से बोल रहे थे। मैंने बोला जय गुरु जी। मुझे पता है गुरु जी तो सुबह से ही विराजमान थे गद्दी पे। सो उसका बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरु महाराज। और आप एंजल नंबर से तो गुरुजी इतना ब्लेस करते हैं मुझे, बहुत से गुरुजी मुझे कहते हैं कि 7 नंबर कि मैंने तुझे ब्लेस किया है। गुरुजी ने मेरे को एक नोट भी 777 का ब्लेस किया है। सो उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, क्योंकि मेरा जो फ़ोन का ओपन नंबर है
वो भी 7767 है। एंड गुरु महाराज ने 7 नंबर तो मुझे मेरे हस्बैंड लाइफ लाइन के रूप में ब्लेस किया है। सो शुक्राना गुरु जी, क्योंकि मेरे हस्बैंड का भी बर्थ डेट 7 जुलाई है गुरु महाराज के साथ। सो शुक्राना। और बहुत सारे हमारा कार का नंबर भी 3700 था, और मेरे हस्बैंड के फ़ोन नंबर्स भी 377 है, और मेरा भी 74 से स्टार्ट होता है। ये चीज़ गुरुजी ने मेरे को एक सत्संग के थ्रू सुनवाया तो मेरे को ये समझ में आया। अदरवाइज़ इससे पहले तो मैंने कभी ये चीज़ पे ध्यान ही नहीं दिया। सो शुक्राना गुरु का 7 नंबर ब्लेस करने के लिए बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज। और अपना सत्संग, अब अगले सत्संग की तैयारी करूँगी। ओम नमो शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। रूहानी आंटी को भी जय गुरुजी। रूहानी आंटी को भी ढेरों ढेरों सारी ब्लेसिंग्स देना गुरु का, और इनके चैनल को ब्लेस करना, इन्हें ढेरों ब्लेसिंग्स देना, इनके घर परिवार को स्वस्थ रखना, निरोगी काया बख्शना। और हमारे जो ये सत्संग औरों तक पहुंचाती है, आपके श्री चरणों तक हमारे सत्संग ये पहुंचाती हैं, इन्हें ढेरों ब्लेसिंग्स देना गुरुजी। और जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी। संगत जी, अब अगला सत्संग जो हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं, ये गुरु जी की ब्लेस्ड संगत द्वारा शेयर किया गया है। तो आइए हम इसको उन्हीं की आवाज में सुनते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना। अपना तो कोई नहीं देखी ठोक बजाए, अपना अपना क्या करे मुँह भरम लपटाए। बहुत कोशिश करने पर, बहुत ठोक बजा कर देखने पर भी जब संसार में कोई भी अपना नहीं मिला, तो इस संसार के लोग मोह माया में पड़कर संबंधों को अपना पराया बोलते हैं। परंतु ये संबंध सिर्फ क्षणिक हैं, भ्रम मात्र हैं, और सब धोखेबाज हैं। गुरुजी सब के बारे में बताते हैं, लेकिन आगाह करते हैं कि बेटा, सब धोखा देने वालों को मैं तुझसे दूर कर रहा हूँ। चिंता मत कर, परेशान मत हो। और ये बात बिल्कुल सच है गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। मुझसे उन सभी लोगों को दूर करने के लिए जो वाकई मेरा सिर्फ नुकसान चाहते हैं, मुझे सिर्फ एक वस्तु की तरह ट्रीट करना चाहते हैं, एक ऐसी चीज़ की तरह ट्रीट करना चाहते हैं जिसका कोई अस्तित्व ना हो, जिसका कुछ भी किसी भी तरीके से भला ना हो, किसी भी तरीके से उसको कुछ हक का ना मिले। ये बहुत सारी चीज़ें आपने हर सत्संग में सुनवाई, और जिन सत्संग के थ्रू मुझे ये सब सीखने को मिला, इस प्लेटफॉर्म पे गुरुजी आपका करोड़ों करोड़ों बार शुक्राना। वो कहते हैं ना गुरुजी, अपने पहर जागिए ना परी रहिए सोए, ना जानो छिन एक में किसका पहिरा होए। इस संसार में मोह को पकड़कर क्यों सोना है। मनुष्य जीवन के अवसर को व्यर्थ नहीं जाने देना चाहिए, क्योंकि ये आपका समय है, और जब तक आप अपने आप को नहीं समझते हो, अपने आत्म स्वरूप को नहीं जगाते हो, ना जाने क्षण भर में क्या हो जाए और ये मौका भी हाथ से निकल जाए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सारी साथ संगत को प्रणाम। संगत जी, मैं शुक्राना लेकर आई हूँ आज का भी और शायद कल का भी, क्योंकि कल जब सारी बातें नहीं कह पाई, और आज समझने के बाद भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो बोलना चाहती हूँ पर बोल नहीं पा रही हूँ। ऐसा नहीं है किसी से डरती हूँ, पर ये समझती हूँ कि जो सच मुझे भी पता है, जो सच औरों को भी पता है, लेकिन सिर्फ फिर भी वो लोग ब्लैक मैजिक या धोखा करने से बाज नहीं आ रहे, तो वो गुरुजी उनको स्वयं ही देख लेंगे। और ये अब तक मैं देखती आ रही हूँ कि किसी न किसी तरीके से वो कितनी बार चोट पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं,
कितनी बार ऐसा हुआ है कि वो मुझे बीमार करने की कोशिश कर रहे हैं। वो गुरुजी की कृपा है, पल भर में खड़ा कर देते हैं और सब कुछ बताते हैं, कौन सा इंसान कौन से वक्त में किस तरीके से ऐसा क्यों कर रहा है और उनको क्या फल मिलने वाला है, और उसके बदले में तू जिस तरीके से सबके लिए अच्छा सोचती है, अच्छा करती है और हर तरीके की सेवाओं में तत्पर रहती है। ये मत सोच मैं बैठा हूँ यहाँ पे, सिर्फ मैं सब देख रहा हूँ और सब समझ रहा हूँ, लेकिन तुझे समझ नहीं है, तो बहुत जल्दी विश्वास कर लेती है। इसलिए गुरुजी आपका अनंतम 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 शुक्राना, क्योंकि मेरे पास ना तो शब्द हैं और ना ही मुझे इतनी समझ है कि कौन सा इंसान क्यों इतना धोखेबाज बन रहा है। सिर्फ पैसा और प्रॉपर्टी, बहुत सारी चीज़ें हैं जो इंसान को अपनी ईमानदारी ख़त्म करने को शुरू कर देती हैं, और अपनी ईमानदारी वो तभी काम आती है जब वाकई वो ईमानदारी होती है। जब ईमान है ही नहीं गुरुजी, तो फिर कहाँ का राज और कहाँ का काम और कहाँ का सम्मान, कुछ भी नहीं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी आपकी कृपा से वो सब चीज़ें, वो सब इंसान मुझे देखने को मिले, किस तरीके से लाइफ को जीने के लिए किस तरीके से किसी ने किसी को मजबूर किया और किस तरीके से गलत किया। और ये बात बिल्कुल सच है और आप भी जानते हैं गुरुजी। गुरुजी आपकी कृपा से मैं इतना समझ पाई हूँ कि ये तो कोई ऐसी नदी नहीं है जिसमें लोहे की नाव पर चढ़कर कोई पार उतर जाए। ऐसा नहीं होता। वर्षा के हिसाब से पानी की बूंद केले पर अगर पड़ती है तो वो भी कपूर नहीं बन जाती, पर सीप पर गिरी तो वो मोती बन जाती है, और वही पानी की बूंद सर्प के मुंह में गिरती है तो विष बन जाती है। तो अपनी संगति का बहुत महत्व है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मूर्ख संग न कीजिए, लोहा जले न तराई, कदली सी भुजंग मुख एक बूंद तेह भाई। गुरुजी आज बहुत बहुत अच्छे ब्लेस्ड जितने भी सत्संग थे, सब में आपने किसी में पेट की समस्याओं के लिए, किसी में बहुत पुरानी बीमारियों से रिलेटेड भी सत्संग सुनवाए। हालांकि वो अब नहीं हैं, फिर भी मैंने सुने वो सत्संग गुरुजी। और सच में मतलब मेरे पास इन सब चीज़ों के लिए शब्द नहीं हैं। एक वक्त ऐसा था कि मैं अगर हल्का सा माइग्रेन भी होता था तो कभी वॉमिटिंग होना, कभी कुछ होना, कितने डॉक्टर्स के पास चक्कर काटना और फिर भी किसी चीज़ का इलाज नहीं मिलना। ये ज़रूरी नहीं था कि वो इलाज बताते नहीं थे, इलाज करने के बावजूद भी उस इलाज का पूरा ना होना, किसी न किसी वजह से वो ठीक ना होना, वो सब मुझे उस वक्त ब्लैक मैजिक का ना तो ही अंदाज़ा होता था और ना ही ये पता होता था कि ये सब करने वाले सब अपने ही हैं या बाहर के हैं या कहीं पर के भी हैं। ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं हमारे मन में कभी उस टाइम आती नहीं थी, पर गुरुजी ने हर चीज़ से रूबरू करा के सबके हिसाब से सब कुछ बताया। गुरुजी आपकी कृपा से अभी बिल्कुल स्वस्थ हैं, हर तरीके से आपके कर्मों के हिसाब से, अपने कर्मों के हिसाब से वो सब कुछ देख पा रहे हैं और कर पा रहे हैं और समझ पा रहे हैं, जो कुछ भी आप इस आध्यात्मिक जर्नी के तौर पे हमें बता रहे हैं। गुरुजी आपका लख लख वारी शुक्राना, अनंतम 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 शुक्राना। मेरी पुरानी भी इतनी भी प्रॉब्लम्स हैं जिसमें आपने मेरा बहुत साथ दिया है, और उस वक्त तक मैं टोटली इन चीज़ों से इतनी ज़्यादा जानकारी में नहीं थी इस चीज़ के लिए कि बच्चों को भी किस तरीके से ब्लेस किया। कभी चोट लगने पर, कभी एक्सीडेंट होने पर, कभी बहुत बहुत भारी ये सब चीज़ों के होते हुए, चाहे वो एक्सीडेंट है या छोटा है बड़ा है, कोई भी प्रॉब्लम लाइफ में थी, तब भी आप साथ में ही थे। लेकिन उस वक्त मैं नहीं समझ पाई, क्षमा चाहती हूँ। बस ये सोच के धीरे धीरे वो ज़िंदगी कट रही थी। लेकिन अब ज़िंदगी में वो सब चीज़ें जानने के बाद
सच में गुरुजी इतना अच्छा लगता है कि मैं बता नहीं सकती हूँ, मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती हूँ। शायद मेरे पास वो इस वक्त वो शब्द नहीं हैं या वो भाव नहीं आ रहा है, और अगर आता भी है गुरुजी तो उसको मैं एक्सप्रेस सिर्फ़ और सिर्फ आपके सामने ही करती हूँ। क्योंकि जो कुछ भी दिया है आपने और जो कुछ भी लिया है, जो कुछ भी आपने देना है, उन सब की वजह से मेरी लाइफ में जो भी चेंज हुआ है आपके आने के बाद, उन सब के लिए करोड़ों करोड़ों बार शुक्राना गुरुजी। अनंतम 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 शुक्राना। संगत जी, मैं सच में डिफ़ाइन नहीं कर सकती कि कितनी सारी बीमारियों के सत्संग गुरुजी अब भी सुनवाते हैं परिवार के हिसाब से, मेरे हिसाब से, और कितनी चीज़ें पहले जो थी मुझे प्रॉब्लम्स, धीरे 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 करके वो गुरुजी ने सब ख़त्म कर दी। और शुक्राना करती हूँ हर पल हर क्षण का गुरुजी का कि किस तरीके से उन्होंने मुझे हर मुसीबत से दूर किया है, हर परेशानी से दूर किया है, हर बुरी संगत से दूर किया है, हर बुरी चीज़ से दूर किया है लाइफ में। जो भी मुझे परेशान कर रही थी या जो भी मुझे परेशान करके रखना चाहती थी, ज़बरदस्ती करना चाहती थी इन चीज़ों के लिए कि मैं किसी न किसी तरीके से बीमार हूँ, और इस तरीके से बहुत सारी मुसीबतों में गुरुजी ने सच में उन सब मुसीबतों को दूर कर दिया है, उन सब मुसीबतों से बाहर कर दिया है। अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी। संगत जी, बस इसी के साथ ही आज का सत्संग मैं यहीं विराम देती हूँ और आती हूँ नए शुक्राने के साथ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। करने वाले सिर्फ़ और सिर्फ गुरुजी हैं, मैं कुछ भी नहीं हूँ। हम तो सिर्फ उतनी ही सेवा कर पाते हैं जितनी सेवा गुरुजी हमें देते हैं। अगर गुरुजी ये सब सेवाएं भी ना दें तो शायद हम कुछ करने के लायक हैं ही नहीं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी, आप सारी संगत को भी इसी तरीके से ब्लेस करना जैसे आपने मुझे ब्लेस किया है। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। अनंतम 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 शुक्राना। बहुत बहुत शुक्राना संगत जी सत्संग को सुनने के लिए। आप सबसे रिक्वेस्ट है, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 8755410703 पर अपना सत्संग रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। ईमेल एड्रेस डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। ध्यान रखें, सत्संग जब भी भेजें शांत वातावरण में बैठकर उसको रिकॉर्ड करें और आपकी आवाज़ में क्लैरिटी हो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरुजी शुक्राना।